गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे सेकंड रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीट हो गया था। अब हम करेंगे थर्ड रजिस्ट्रेशन। वहाँ हमको कुछ लेज़र में पोस्टिंग की हुई मिलेगी। आपको क्या करना है, उसको देखकर जर्नल बनाना है। देखेंगे कैसे। Prepare journal entry of the following posting in the ledger account to sales account to output IGST 50,000 and 9,000 से। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट IGST। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश से। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट आप पॉइंट में हम कह सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद एंड मुरारी क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST डेबिट टू मुरारी। ऐसे ही मोहन अकाउंट डेबिट या मोहन डेबिट टू सेल। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो ये जो जर्नल एंट्रीज हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं जो अभी मैंने आपको कराई हैं। तो यही हमारा था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका क्या है, लेजर पोस्टिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। Following points should be considered while posting a cash book. Cash book itself serve as a cash account also, and as such when a cash book is maintained, cash account is not opened in the ledger. कैश बुक जो है एक खुद अकाउंट भी होता है, क्योंकि हम जब कैश बुक बना लेते हैं तो आपको कैश अकाउंट लेजर में ओपन करने की नीड नहीं होती है। The cash book hence is a subsidiary book and a part of the ledger book also। तो इसीलिए इसको कैश बुक को हम प्रिंसिपल बुक और सब्सिडरी बुक दोनों कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश बुक विल नॉट बी एंटर्ड इन द लेजर एनीवेयर। कैश बुक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो लेजर में फिर दोबारा से एंटर हम नहीं करेंगे। Because of the cash book serve the purpose of cash account also, the recording of cash transaction in the cash book means that posting of one aspect of a cash transaction has been completed in the cash book itself। तो जो कैश अकाउंट काम करता है वही कैश बुक भी कर देती है, इसलिए हमको डिफरेंट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेकंड एक्सपेक्ट को हम ज़रूर पोस्ट करेंगे लेजर में। जैसे कि कैश बुक में डेबिट साइड में हमारा राम था तो हम राम को अब क्रेडिट साइड में, राम की क्रेडिट साइड में बाय कैश के नाम से एंट्री करेंगे। तो इसी तरह से पोस्टिंग फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, जो डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक की एंट्रीज़ हैं जो पोस्टिंग की गई है कैश बुक में, वो हम क्रेडिट साइड में अदर अकाउंट्स में करेंगे बाय कैश के नाम से। क्योंकि जब कैश की डेबिट साइड में आ रही है तो अदर अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अदर अकाउंट के क्रेडिट साइड के में हम जो है बाय के नाम से कैश अकाउंट से एंट्री करेंगे। तो इसी तरह से अगर जब हम बात करें कि कैश बुक हमारी जो है सब्सिडरी और प्रिंसिपल बुक होने की वजह से आपको कैश अकाउंट बनाने की नीड नहीं होती है, लेकिन जो उस अकाउंट कैश बुक में दूसरा अकाउंट अदर अकाउंट जो पोस्ट किया गया है लेकिन उसके अकाउंट में तो हमको पोस्टिंग करनी ही होगी। तो इसीलिए जो मोहन को अगर डेबिट किया है, यहाँ पर जैसे दिखा रहा है कि डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एज एंट्री द मनोहर लाल 7200 appear, it means that cash has been received from Manohar Lal. Therefore, in the ledger, the posting will be made on the credit side of Manohar Lal's account written by cash account। ऐसे ही हम बात करेंगे पोस्टिंग फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। कैश बुक की क्रेडिट साइड में किस तरह से पोस्टिंग की जाएगी, जहाँ जहाँ कैश बुक में क्रेडिट हुआ है उसको हम उसकी क्रेडिट साइड में क्या कर देंगे, कैश बुक की क्रेडिट साइड की जो आइटम्स हैं उसमें जो है डेबिट होगा टू कैश, टू कैश अकाउंट लिखते जाएंगे और उसमें एंट्री करते जाएंगे। और अगर लेजर पोस्टिंग ऑफ डबल कॉलम कैश बुक की हो तो सेम वो बैंक में जो बैंक से रिलेटेड है, जो बैंक में हुई हैं उनको भी दूसरी जगह पोस्ट करना पड़ेगा, और जो कैश में हुई है उसकी भी दूसरी जगह करना पड़ेगा। तो अगर बैंक में एंट्री हो रही है, जैसे सैलरी आई है या सैलरी पे किया आपने बैंक से, तो आप एंट्री करते हैं ना कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक,
ठीक है, आपने बैंक की क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट में प्रिंसिपल बुक में आपने बैंक अकाउंट में बाय सैलरी लिखा होगा, लेकिन अब सैलरी के अकाउंट में आप क्या करेंगे, टू बैंक कर देंगे डेबिट साइड में। तो इस तरह से जो कॉन्ट्रा एंट्री को सी लिखा हुआ है उनको इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो जो हैं अपने आप से ही दोनों में जो हैं एंट्री उनकी हो चुकी है, क्योंकि वो कैश और दो बैंक दोनों में ही हो चुकी है उनकी। तो देखेंगे फोर्थ इलस्ट्रेशन इसी से रिलेटेड, रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन ए डबल कॉलम कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 15,000 है, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 है, रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड 25,000 है, एंड दिस चेक वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। अब बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका कैश बुक बनानी है उसमें आप क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी, और बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस है इसलिए आप लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, सॉरी बाय बैलेंस बीडी। एक डेबिट साइड में चला जाएगा और दूसरा क्रेडिट साइड में चला जाएगा, एक टू बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा, दूसरा बाय बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड ₹25,000 एंड दिस चेक वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। चेक रिसीव हुआ है गुड्स को सेल करने पर और वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया है, तो आप क्या करते हैं, उसमें चेक रिसीव हुआ है तो आप क्या करेंगे, टू चेक इन हैंड रिसीव होने के नाम से आप एंट्री कर देते हैं। उसके बाद जो है हमारी रिसीव ए चेक फ्रॉम घनश्याम, घनश्याम से एक चेक रिसीव हुआ है 3,000 रुपीज़ का, और अलाउ हिम डिस्काउंट 120, डिस्काउंट दिया गया है। चेक रिसीव हुआ है घनश्याम से, तो चेक रिसीव हुआ है तो बैंक में मनी आ गई, कहाँ से, घनश्याम से आ गई है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट कराया गया है। तो यहाँ पर हम एक जनरल एंट्री करेंगे, क्या, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू घनश्याम। फिर उसके बाद वो जो चेक था घनश्याम वाला वो इंडोर्स कर दिया गया है गोपाल को, गोपाल डेबिट टू चेक इन हैंड। तो यहाँ पर ये एंट्रीज हम कर देते हैं। उसके बाद जो भी जनरल एंट्रीज हैं वो आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक आपकी कंप्लीट होने के बाद देखेंगे यहाँ पर टू चेक इन हैंड है, टू BR है, टू महेश है, दिनेश है, सेल है। तो इन सब के आप अकाउंट बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, बाय कैश बाय कैश बाय कैश करते जाएंगे, देखेंगे, या बाय बैंक करते जाएंगे। यहाँ पर हमारा क्या था, बाय बैंक चेक इन हैंड का हो गया, बाय बैंक हमारा सेल अकाउंट में हो गया। तो इस तरीके से आप क्या है दोनों जगह पर पोस्टिंग कर लेंगे। डिस्काउंट अलाउड में घनश्याम को दिया है तो टू घनश्याम, टू महेश, सेम वही चीज़ यहाँ पर होती जाएगी। जैसे अनिल को हुआ है तो टू बैंक अकाउंट। तो ये सारी एंट्रीज जो हैं आप पोस्टिंग इनमें कर लेंगे और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, अपना अकाउंट सभी जब कंप्लीट हो जाते हैं तो वहाँ हमारा लेज़र जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है लेज़र पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक। परचेज बुक में किस तरह से पोस्टिंग करेंगे, परचेज बुक भी एक जर्नल का पार्ट है, इसको भी हम सब्सिडरी बुक कहते हैं। तो इसकी भी हम क्या है, फॉलोइंग रूल्स विल बी एप्लीकेबल वाइल पोस्टिंग ए परचेज बुक। यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट जो है वो बनाना पड़ता है और उसमें एंट्री करते हैं हम। तो जिस नाम से पर्सन का है उसमें कितनी अमाउंट जाएगी तो वो बैलेंस जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये अकाउंट कहाँ से लिया जाएगा, बाय परचेजेज अकाउंट से। तो इसी तरह से हम पोस्टिंग करेंगे परचेज अकाउंट में, जैसे कि टोटल अमाउंट जो है मंथली बेसिस पर उस पर ले ली जाती है। तो जो भी पोस्टिंग होगी इनपुट CGST की या इनपुट SGST की तो वो यहाँ पर हम कर देंगे। देख रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं। परचेज बुक इज़ ए पार्ट ऑफ जर्नल and as such just like journal posting from this book has also to made into ledger account, following rules will be applicable while posting a purchase book. Posting to personal accounts, purchase book show the name of persons or parties from whom goods have been purchased on the credit. परचेज बुक में लिखा होता है कि किस पर्सन से आपने परचेज किया है और क्रेडिट पर। These parties are the giver of goods to us
As such, according to rule of credit, the giver posting will be made on the credit side of the party's account by writing the words by purchases account. Posting to the account of parties is done daily from the purchase book, because if at any time of need arises to settle the accounts of a particular person, his account may immediately disclose the up to the date पोजीशन। तो यहाँ पर जो परचेज अकाउंट से हम पोस्टिंग कर देंगे और वो डेली हम करेंगे, बिकॉज एट एनी टाइम आपको कोई भी अकाउंट जो है वो सेटल करना पड़ सकता है। हिज अकाउंट में भी इमीडिएटली डिस्क्लोज द अप टू डेट पोजीशंस। ऐसे ही परचेज अकाउंट की जब हम पोस्टिंग कर रहे हैं तो हम टोटल को लेकर जा रहे हैं मंथली बेस पर या फिर मंथली टोटल ऑफ परचेज कॉलम के बेस पर। तो उसको हम क्या करेंगे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिख देंगे। परचेज अकाउंट के अगर डेबिट साइड में कर रहे हैं तो टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिख देंगे यहाँ हम। इसी तरह से जो हमारे इनपुट CGST इनपुट SGST हुए हैं तो उसको भी हम पोस्टिंग कर देंगे उनसे रिलेटेड जो नए नेम है उसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ गोपी चंद एंड सन्स कानपुर अज्यूमिंग CGST at 6% and SGST 6% एंड पोस्ट इट इनटू लेजर। तो यहाँ पर बोर्ड गुड्स फ्रॉम राहुल बजाज ऑफ कानपुर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में कानपुर वाले राहुल बजाज से परचेज की जा रही हैं, तो यहाँ पर हम परचेज बुक बना रहे हैं। ऐसे ही गणेश इंडस्ट्रीज़ ऑफ कोलकाता से क्रेडिट में लिस्ट प्राइस पर 20% डिस्काउंट दिया गया है, जो कि 1,20,000 का 20% आपका 24,000 जो है कैलकुलेट करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 96,000। तो उसके बाद जो परचेज़ किया गया है फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ के लिए, तो वो हमारी गुड्स नहीं हैं। यहाँ पर बात आती है विजय मोदी से हमने डिस्काउंट पर परचेज़ किया है, तो इन सब के हम पोस्टिंग जब हम कर रहे हैं परचेज़ बुक पहले बना रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे राहुल बजाज कानपुर वाले से 2,50,000 का किया, जिस पर 6% आपका GST काउंट करने के बाद टोटल हो गया 280,000। ऐसे गणेश इंडस्ट्री से 20% डिस्काउंट लेस करने के बाद 96,000 के ऊपर आपका 12% IGST लग जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये 1,07,520। ऐसे ही विजय मोदी से जो आपने किया तो 87,500 पर आपका 12% GST कटने के बाद तो 10,500 जो है आपका आ गया। तो अब यहाँ पर हम परचेज बुक में को देखकर कौन कौन से अकाउंट बना रहे हैं, एक तो हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं, दूसरा राहुल बजाज का अकाउंट बना रहे हैं, तीसरा गणेश इंडस्ट्री का अकाउंट बना रहे हैं, चौथा विजय मोदी का बना रहे हैं, पांचवा IGST का बना रहे हैं, छठा CGST और SGST का बना रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको देखते हुए जब हम अकाउंट बनाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं परचेज अकाउंट जो हमने ट्रांसफ़र किया है राहुल अकाउंट का बैलेंस जो है वो, ऐसे ही गणेश इंडस्ट्रीज़ में भी और विजय मोदी में भी। इनपुट CGST में क्या रहेगा, इनपुट CGST में टू राहुल बजाज, इनपुट SGST में टू राहुल बजाज, ऐसे ही इनपुट IGST में 2% से हुआ है विजय मोदी और ये। और परचेज अकाउंट में आप सब देख सकते हैं कि परचेज अकाउंट में हमने क्या किया है, जो भी उसका टोटल था उसको सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिखकर सीधा ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे सेम आपका जो है वो लेज़र पोस्टिंग ऑफ सेल बुक है वो बिल्कुल सेम रहेगी, वो खुद से ट्राई करेंगे आप। आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। 7th परचेज रिटर्न का केस आता है और 8th जो है सेल रिटर्न का केस आता है, वो बिल्कुल सिमिलर है, बस आपको पोस्टिंग करनी है। ध्यान में रखेंगे कि जो अकाउंट डेबिट साइड पर है तो वो दूसरे को क्रेडिट होगा और क्रेडिट में बाय के नाम से होगा, और जो क्रेडिट साइड पर है वो डेबिट होगा, डेबिट में 2 से करेंगे। बस आपको यही ध्यान में रखना है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। आपका ये लेज़र चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे आप सेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।